नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है जगदीप चौधरी। हमारे YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप देख पा रहे हैं, अभी हम एक पार्क के अंदर हैं। काफ़ी मेंटेन्ड पार्क है। एक काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छा बिल्डर फ्लोर आज हमें मिला था, तो सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। पावर बैकअप के साथ है, गेटेड टाउनशिप के अंदर है। 488 स्क्वायर यार्ड का 4 बेडरूम बना हुआ ये अपार्टमेंट है, बिल्डर फ्लोर है, जिसके कि चारों के चारों फ्लोर आज के दिन अवेलेबल हैं। मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे ये आपको स्टाफ नज़र आ रहा होगा। ये काफ़ी वेल मेंटेन्ड सोसाइटी है। पार्क, रोड, बिजली, पानी, हर चीज़ मेंटेन्ड है। मैं बात कर रहा हूं विपुल वर्ल्ड की। जी हाँ, सेक्टर 48 विपुल वर्ल्ड, जो कि मेन सोना रोड के ऊपर आपको मिलता है। इस प्राइम लोकेशन के ऊपर आज मैं आपको लेके आया हूँ 488 स्क्वायर यार्ड का पार्क फेसिंग बिल्डर फ्लोर 488 स्क्वायर यार्ड में। तो आइए चलते हैं बिल्डर फ्लोर के ऊपर क्या बना हुआ है, कैसा लेआउट निकाले हुए हैं, क्या चीज़ें वो देखते हैं। आइए। अभी हम आए इसके स्टिल्ट एरिया के ऊपर। आप देख पा रहे होंगे 4 गेट अलग अलग बनाए गए हैं और ये वॉकिंग गेट के अंदर जो मैं खड़ा हुआ हूँ, ये वॉकिंग गेट है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे स्टिल्ट की पार्किंग। अगर पार्किंग एरिया की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली 488 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट के ऊपर आप समझ सकते हैं पार्किंग की कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फॉल सीलिंग की गई है और नीचे आपको ग्रेनाइट लगाया गया है। गाड़ियों की जहां तक बात है, इसमें 3 गाड़ियों की पार्किंग आपको ऑन पेपर मिलती है। तो ये अगर मैं बात करूं तो बड़ा सफिशिएंट होगा। 12 से ज़्यादा गाड़ियां इसके अंदर आएंगी, बट 12 गाड़ियां आपको मिलती हैं, मतलब 3 गाड़ी पर फ्लोर आपको मिलती हैं। बहुत ज़्यादा पिलर्स इसके अंदर आपको देख पा रहे होंगे नहीं है। बड़ी साफ सुथरी नीट एंड क्लीन जो है वो आपको स्टिल्ट पार्किंग मिलती है। आइए चलते हैं ऊपर क्या बना हुआ है देखते हैं। अभी हम आ गए इस घर के मेन डोर के ऊपर। मेरे पीछे आपको एक बड़ा सा सॉलिड एलिगेंट लुक जो है वो नजर आ रहा है डोर का। नेचुरल वुड फिनिश है, काफी बड़ा सा एक ग्रैंड लुक के लिए हैंडल लगाया गया है स्टील का। लाइट अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये नेचुरल लाइट है। अभी लगभग 12 बजे हुए हैं और यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है। तो इस घर में कैसी लाइट आती है उसका एक आइडिया आप यहां से लगा सकते हैं। रेस्ट बालकनीज में हम देखेंगे क्या क्या लाइट्स आती हैं। तो आइए चलते हैं इस बड़े से ग्रैंड डोर से अंदर क्या मिलता है। फर्स्ट लुक डेफिनेटली ग्रैंड क्वालिटी फिनिश नजर आ रही है। इंटर करते ही आपको एक जो आपका मेन डोर बनता है उसके ऊपर फॉल सीलिंग की गई है, डिजाइनर्स लाइट लगाई गई है और लेफ्ट हैंड साइड को आपको एक मिरर वॉल क्रिएट किया गया है एक ग्लास के साथ, ग्लास टेबल के साथ। तो एक वॉक ओवर बनता है और एक बड़ा सा लुक आपको एंट्रेंस पे मिलता है, जो कि इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए डेफिनेटली होना भी चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो कुछ आप मिसिंग करते हैं। अगर ये दरवाजा यहां होता तो डेफिनेटली लुक खराब होती। ये एक अच्छा लुक जो है वो इस बिल्डिंग को, इस घर को यहां से देता है। आगे अगर चलते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको इसके लेआउट को समझाता हूं। जब आप एंटर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को आपको आता है, आप इसको डाइनिंग एरिया कह सकते हैं, फैमिली लॉन्च बना सकते हैं। बहुत बड़ा एरिया है, बहुत नीट क्लीन, फॉल सीलिंग एलिगेंट डिसेंट तरीके से की गई है। बॉक्सेस बनाए गए हैं और उसके अंदर कॉब लाइट्स डाली गई हैं और हाईलाइटर्स लाइट भी डाली गई हैं। राइट हैंड साइड को एक बेडरूम आता है जिसको आप गेस्ट बेडरूम या चिल्ड्रंस रूम कह सकते हैं और आपका लिविंग एरिया आता है जिनको कि दोनों फ्रंट बालकनी से कनेक्ट करते हैं। एंट्रेंस के ऊपर ये लाइट आप देख रहे होंगे, बड़ी खूबसूरत लगती है। ऊपर वुडन फिनिश किया गया है, एक बॉक्स बना के फॉल सीलिंग का, और बड़ा खूबसूरत व्यू जो है वो आपको यहां से आता है। एक पाउडर रूम जो है इसके अंदर बनाया गया है। अगर मैं बात करता हूं इस एरिया की जहां पे मैं अभी खड़ा हूं, ये इटालियन मार्बल इसके अंदर यूज किया गया, जो कि आप देख पा रहे हैं बड़ा वेल फिनिश्ड है। वॉलपेपर लगाया गया है। जो बीम्स बनते हैं, पिलर्स बनते हैं, उनको वुडन पैनलिंग से कवर किया गया है और पूरी की पूरी वॉल के ऊपर आपको वॉलपेपर मिलता है। साइज की जहां तक बात है तो 488 स्क्वायर यार्ड में डेफिनेटली अच्छा साइज निकलता है और ये इन्होंने अच्छा साइज निकाला हुआ है। कोई किसी तरीके की कंजक्शन इसके अंदर पार्टीशन या वो नहीं किया गया है। कंप्लीट हॉल बड़े साइज में आपको मिलता है। एज पर योर चॉइस, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं बात करूं, फैमिली लॉन्च बन सकता है। बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल के साथ आप कुछ और बहुत कुछ इसके अंदर कर सकते हैं। अगर इस एरिया की बात करूं तो ये आपका लिविंग एरिया है। डेफिनेटली काफी बड़ा साइज है, जैसा कि मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूं 488 स्क्वायर यार्ड के साथ। ये एक टीवी यूनिट जो है वो इधर बनाई गई है। ऊपर एक डिजाइनर लाइट लगाई गई है और डेफिनेटली 8, 10 सीटर, 12 सीटर सोफा आप यहाँ पे लगा सकते हैं।
साइज का आइडिया आपको इस बात से लगाया जा सकता है कि इस ड्राइंग डाइनिंग के अंदर 5 फैन लगे हुए हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 5 फैन और 3 एसी का स्पेस है तो कितना बड़ा ये एरिया बनता है। ये मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये फ्रंट बालकनी है। इस बालकनी को देखने के लिए हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम। जैसे आप इंटर करते हैं, अभी आप देखेंगे ये वही मेन डोर है जहां से हमने एक्सेस की थी। तो जब मैं यहां से इंटर करता हूं तो सबसे पहले राइट हैंड साइड को मेरे को एक बेडरूम मिलता है, जिसको आप गेस्ट बेडरूम या चिल्ड्रंस रूम कह सकते हैं। बेडरूम का साइज डिसेंट है, 488 स्क्वायर यार्ड के कंपैरिजन में मैं आपको बात कर रहा हूं। जनरली बात करूं, बहुत अच्छा साइज है। इसको आप गेस्ट बेडरूम भी बना सकते हैं, चिल्ड्रंस रूम भी बना सकते हैं। टाइल्स का यूज किया गया, प्रीमियम टाइल्स लगाई गई हैं और वॉलपेपर लगाया गया, फॉल सीलिंग की गई है। बहुत ओवर नहीं है बट अच्छी लग रही है और कॉब लाइट्स का इस्तेमाल किया गया। फैन भी थोड़े से क्वालिटी वाइज में बात करूं तो अच्छा लग रहा है मुझे, गोल्डन फिनिश के साथ ये फैन बना हुआ है। टीवी यूनिट और स्टोरेज यूनिट जो है वो बनाई गई है और बालकनी वही सामने आती है जो कि आपके लिविंग रूम के साथ आती है, सेम बालकनी है। पहले बालकनी में चलते हैं। आइए, थोड़ा सा हाइट जो है वो क्रिएट किया गया, अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर हम बालकनी को वॉश करते हैं तो क्या होता है, तो थोड़ी सी हाइट दी गई है और स्लाइडर डोर्स लगाए गए हैं यूपीवीसी के। बालकनी का साइज बहुत बढ़िया है। रूफ पे जनरली लाइट किया गया है। ये जो पिलर्स हैं इनको वुडन फिनिश दिया गया है। नीचे टाइल्स लगाई गई हैं, जो बालकनी आजकल टाइल्स आती हैं वुडन फिनिश के साथ। और बालकनी का साइज जनरली 488 स्क्वायर यार्ड का है, तो आप देख पा रहे होंगे। इसमें वेट पॉइंट भी जो है वो आपको डाला गया है, इलेक्ट्रिक पॉइंट भी दिए गए हैं, फैन पॉइंट भी दिए गए हैं और लाइट्स तो आपको रूफ पे मिलती ही मिलती है। सामने अगर आप देखेंगे तो वही पार्क है जिसकी मैं आपको इनिशियली मैंने आपको दिखाया था और बात की थी। तो इस बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा यूएसपी है कि आपको सामने पार्क मिलता है और पावर बैकअप है, गेटेड है और वेल मेंटेन्ड है। अगर आप देखेंगे रोड पूरे के पूरे मेंटेन्ड हैं। आप जब नीचे जाएंगे तो आपको बड़ा साफ नजर आएगा, रोड सारे क्लीन हैं, मेंटेनेंस स्टाफ आपको नजर आ जाएगा। 100% पावर बैकअप है। तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट बहुत सारे क्लाइंटों की होती है कि हमें गेटेड चाहिए, पावर बैकअप चाहिए और वो भी मेंटेन्ड सोसाइटी में चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे मिलता है। अब मैं आपको इस बेडरूम के वॉशरूम में लेके चलता हूँ। आइए, आप इधर से एंटर करते हैं तो ये आपको देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर जो है वो आपको वार्डरोब बनाई गई है। तो स्टोरेज का ध्यान रखा गया है इस बेडरूम के अंदर। काफ़ी बड़ी स्टोरेज जो है वो आपको मिल जाती है। 4 डोर की अलमीरा जो है वो आपको इसके अंदर मिलती है। क्वालिटी की बात करूं, अच्छी क्वालिटी है, बहुत सुपर फाइन तो नहीं कह सकता बट अच्छी सॉलिड लुक जो है वो देती है। ग्रे एंड वुड का कॉम्बिनेशन है तो अच्छा लगता है। सामने जो है वो ये टच मिरर आपको लगाया गया है, आजकल बड़े कॉमन ट्रेंड में है। और ये बाउल शेप जो है वो वॉश बेसिन लगाया गया है। वॉश बेसिन का लुक जो है वो अच्छा लग रहा है। वॉल माउंटेड जो है वो आपको टैप मिलती है। इस एरिया में मैं खड़ा हूँ, ये शावर एरिया है, इसको अभी शायद ग्लास पार्टीशन करना जो है वो बचा हुआ है। ये सामने WC है, बहुत बड़ा इसको जो है वो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अच्छा कॉम्पैक्ट बनाया गया है। एक चीज आप देखेंगे, शावर जो है वो बिल्कुल मेरे रूफ के ऊपर लगा हुआ है, जिसको आजकल हम रेन शावर बोलते हैं, वो आपको इसमें मिलता है और हैंड शावर भी मिलता है। और इस तरीके का एक स्टोरेज यूनिट यहाँ पे बनाई गई है। तो बहुत बड़ा वॉशरूम नहीं कहेंगे बट बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत अच्छा विद स्टोरेज जो है वो बनता है। वेंटिलेशन के लिए आपको दिख रहा है ग्लास है और उसके अंदर एक एग्जॉस्ट लगाया गया है। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, जिसको हम गेस्ट बेडरूम कह सकते हैं या हम चिल्ड्रंस रूम कह सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी किचन और रेस्ट ऑफ 3 बेडरूम्स की तरफ। इस लिविंग डाइनिंग के अंदर आपको एक पाउडर रूम मिलता है, जो कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। पाउडर रूम बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। इसके अंदर एक WC लगाया गया है, उसी तरीके से एक टच सामने मिरर जो है वो लगाया गया है, वॉश बेसिन जो है वो लगाई गई है। तो एक खूबसूरत सा पाउडर रूम जो है वो आपको लिविंग डाइनिंग के अंदर मिलता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस एरिया की किचन। जी हाँ, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है घर के अंदर किचन। तो मैं लेके चलता हूँ किचन। ये देखिए, ओपन किचन बनाई गई है। काउंटर आप देख पा रहे होंगे और एक खूबसूरत स्टोन ग्रे कलर का यूज किया गया है। काफ़ी स्पेसियस है। ये आपको रेफ्रिजरेटर का एरिया मिलता है और ये आपको पेंट्री यूनिट जो है वो यहाँ पे मिलती है।
ये आपको ओटीजी, माइक्रोवेव, उन सब के लिए स्टोरेज जो है वो यहाँ पे मिलती है। और कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे बनाए गए हैं, वुड, क्रीम और ग्रे कलर का इस्तेमाल किया गया है। साइजेस आप देखेंगे, ये आपका स्टोव एरिया है, ऊपर आपका चिमनी लगा हुआ है, और जो आपका वेट एरिया है, जो कि सिंक एरिया है, वो अलग से बनाया गया है। ये आप देखेंगे डबल सिंक है, और इसके ऊपर स्टोरेज भी आपको दी गई है। ये आपके जब हम वॉश के बाद जो बर्तन रखते हैं उसके लिए है, और ये आपका गीजर के लिए है। तो ये काफी बड़ा सा एरिया है, डबल है। उसके बाद ये वाला भी वेट एरिया के साथ आपको ये वाला एरिया मिलता है। और आप देख पा रहे होंगे धूप जो है, ये मैं आपको जो नीचे बात कर रहा था, इस बालकनी में मैं आपको लेके चलता हूं और लाइटनिंग आपको दिखाता हूं किचन में कैसी आती है। ये देख पा रहे होंगे अभी आप, धूप जो है ये किचन के साथ कनेक्ट करती हुई एक बालकनी है, और ये एक बेडरूम से भी कनेक्ट करती है। उस बेडरूम में हम चलेंगे तो इस बिल्डिंग में धूप जो है वो आपको प्रॉपर मिलती है, लाइट वेंटिलेशन कंप्लीट तरीके से मिलता है। तो ये एक तरीके की वेट बालकनी जो है वो है, इसके अंदर वेट पॉइंट डाला गया है। ये किचन और बेडरूम को कनेक्ट करती है। किचन की अगर मैं साइज की बात करूं तो बहुत बढ़िया जो है वो किचन का साइज जो है इसमें निकला हुआ है। एक काउंटर आपको उधर मिलता है, ये आपको रेफ्रिजरेटर के साथ आपको पेंट्री यूनिट, ओटीजी, माइक्रोवेव की यूनिट मिलती है। और इधर आप देखेंगे काफी बड़ी सी स्टोरेज जो है वो हर जगह आपको मिल रही है। ठीक है, हैटिक का ये जो है वो आपका सारा ब्रांड यूज किया गया है। और इधर आप देखेंगे तो ये आपको वेजिटेबल बास्केट्स जो है वो लगाई गई हैं। ये आपको वेजिटेबल बास्केट जो है वो लगाई गई है आपको इधर। ये काफी बड़ा स्टोरेज एरिया। तो किचन देखने में बहुत खूबसूरत है, और यूटिलिटी स्पेस बहुत शानदार निकलता है। कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं। ओपन किचन जो है वो बनाई गई है। तो किचन जो है वो बहुत बढ़िया। आप देखेंगे इसके अंदर एसी का पॉइंट लगाया गया, फैन ऑलरेडी लगा हुआ है, फॉल सीलिंग की गई है, और फॉल सीलिंग में लाइट्स जो है वो लगाई गई है। तो किचन खूबसूरत, स्पेसियस, और कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं। तो अब लेके चलता हूं मैं आपको सेकंड बेडरूम की तरफ। अभी हमने जो एंटर करने के बाद, आप इधर आ जाइए, आपकी वीडियो बन गई ना, फिल्म के लिए ऑफर आ जाएगा सलमान खान के साथ। हमने जब घर से एंटर किया था तो हमारे राइट हैंड साइड में एक बेडरूम था, लिविंग डाइनिंग था, और अभी हम किचन से बाहर आए हैं। ये वाली जो आपको लॉबी नजर आ रही है, इसमें आपको 3 बेडरूम्स मिलते हैं। एक स्ट्रेट बेडरूम है, एक राइट और एक लेफ्ट, आपको 3 बेडरूम्स मिलते हैं। और ये बेडरूम कनेक्ट करते हैं पीछे बालकनी से। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम, जो कि राइट हैंड साइड के अंदर है। सेम वुड फिनिश जो है डोर बनाया गया है, जो कि हमने फर्स्ट बेडरूम का देखा था, वही सेम सॉलिड, एलिगेंट और ग्रैंड लुक के साथ एक डोर जो है वो मिलता है। बेडरूम साइज की बात करूं, काफी स्पेसियस है। डेफिनेटली आपको बेड के बाद, साइड टेबल के बाद आपके पास स्पेस बचता है टेबल और चेयर के लिए, कॉफी टेबल या स्टडी रूम का आजकल जो आपको वर्क फ्रॉम होम है वो उस तरीके की टेबल आप इसमें लगा सकते हैं। काफी बड़ा फॉल सीलिंग की गई है, एलिगेंट, शानदार। वॉलपेपर लगाया गया है, और टीवी यूनिट बनी हुई है। और जो मैंने आपको बताया था कि बैक बालकनी के साथ आता है, तो ये आपको बैक बालकनी जो है वो मिलती है। बालकनी के साइज की बात करूं, कंप्लीट जो है विड्थ के ऊपर बालकनी है। जितनी बड़ी फ्रंट बालकनी थी, सेम जो है वो आपकी बैक बालकनी है। फैंस लगाए गए हैं, गीजर के पॉइंट डाले गए हैं, एसी पॉइंट डाले गए हैं, वेट पॉइंट डाला गया है। और टाइल्स जो है वो बालकनी जो टाइल्स आती हैं वुडन फिनिश के साथ, वो इसके अंदर आपको मिलती हैं। रूफ के अंदर लाइटनिंग की गई है। पीछे अगर आप देखेंगे तो पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे, ये जो ग्रीन कलर की पूरी वॉल क्रिएट गई है टॉप फ्लोर तक, ये एक अच्छा काम किया गया, बिकॉज सिक्योरिटी के साथ साथ ये देखने में भी जो है वो खूबसूरत नजर आती है, और आपकी प्राइवेसी का भी ध्यान इसमें रखता है, क्योंकि इसके अंदर क्लियरली आपको जो है ना वो विजिबल नहीं होती हैं चीज़ें। तो ये था बेडरूम। इसके एक बार ड्रेसिंग एरिया, स्टोरेज यूनिट और वॉशरूम को देखते हैं क्या बना हुआ है। टीवी यूनिट मैंने आपको दिखाई थी, व्हाइट और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है। अभी हम आगे एक वॉक इन क्लोजेट के अंदर, जिसके अंदर आपको 4 डोर का स्टोरेज जो है वो मिलता है। कंप्लीट रूफ तक का जो है वो वार्डरोब क्रिएट किए गए हैं। काफ़ी बड़े बड़े से वुड कलर के हैंडल्स जो है वो लगाए गए हैं, जिससे इसके लुक को जो है एनहांस होता है।
और इधर जो है वो आपको एक ड्रेसिंग के साथ आपको मिरर मिलता है, जिसके कि नीचे आपको इस तरीके की स्टोरेज दी गई है और ये कंप्लीट वॉल के ऊपर आपको एक मिरर जो है वो लगाया गया है। तो ये आपको एक वॉकिंग क्लोजेट जो है वो बनता है। अब अगर मैं बात करता हूँ वॉशरूम की, तो वॉशरूम का साइज जो है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा साइज जो है वो निकाला गया है। इंटर करने के बाद राइट हैंड साइड को आपको एक काउंटर टॉप जो है वो वॉश बेसिन मिलता है और वही टच जो है वो आपको मिरर लगाया गया है और वॉल माउंटेड जो है वो आपकी टैप्स लगाई गई हैं। उसके बाद WC आता है, काफ़ी स्पेसियस सा एरिया जो है वो बनता है, किसी तरीके की कंजक्शन आप यहाँ पे फील नहीं करते हैं। वेट एरिया और ड्राई एरिया को अलग किया गया है, एक सेपरेट जो है वो आपको शावर एरिया मिलता है। अभी यहाँ पे ग्लास पार्टीशन होना बाकी है। और एक बहुत अच्छी चीज आप देखेंगे तो रेन शावर जो है वो ऊपर आपको लगाया गया है और हैंड शावर भी है। तो काफी स्पेसियस, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं और वेंटिलेटेड आप देख पा रहे होंगे, पीछे से आपको एग्जॉस्ट और लाइट यहाँ से आती है। तो वॉशरूम बहुत बढ़िया है, स्टोरेज बहुत अच्छी है और बेडरूम का साइज बहुत ज्यादा शानदार है। मैं अभी आपको एक बार फिर से इसी बेडरूम से होते हुए लेके चलता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि बेडरूम, अगर मैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो बेड डालने के बाद दोनों तरफ इलेक्ट्रिक स्विच दिए गए। साइड टेबल के बाद भी अगर आप देखेंगे तो आपको इसके अंदर कॉफी टेबल या जो 2 टेबल चेयर हम कहीं पे भी जो है वो लगा सकते हैं। एसी के पॉइंट इसके अंदर ऑलरेडी डाले गए। अब मैं चलता हूँ आपको थर्ड बेडरूम में लेके। जैसे मैंने बताया था इस लॉबी में लेफ्ट, राइट और सेंटर में एक बेडरूम है। तो अब हम चलते हैं बिल्कुल सामने स्ट्रेट सेंटर में जो बेडरूम है। सेम वही वुड फिनिश, वही ग्रैंड और सॉलिड लुक वाले डोर्स जो है वो लगाए गए हैं। इस बेडरूम का साइज कंपेरेटिवली, अभी तक हमने जितने बेडरूम देखे उनके कंपेरेटिवली छोटा है। कंपेरेटिवली, बेडरूम को छोटा मैं नहीं कह रहा हूं, कंपेरेटिवली छोटा है। इसके अंदर भी आपका जो आपका किंग साइज बेड है वो बड़े आराम से आता है। टीवी यूनिट लगाई गई है और बाहर आपको जो है वो एक ड्रेसिंग मिरर जो है वो लगाया गया है इस कॉर्नर के अंदर। वैसे ये चाहते तो शायद वहां भी लगा सकते थे, बट वो अलमीरा की डोर क्लोज करने के बाद जो था वो आपका यूज होता। ये उसी तरीके का एक वॉकिंग क्लोजेट बनाया गया, 4 डोर की अलमीरा है, मैट फिनिश के अंदर है और वुडन के जो है वो काफी अच्छे से डोर है। ये फैक्ट्री फिटेड पूरी की पूरी अलमीराज हैं और इससे फिनिश जो है वो अच्छी है। आप चाहते तो एक मिरर यहाँ पे भी जो है वो आप काफी बड़ा लगा सकते हैं, जिससे कि आपको एक कंप्लीट लुक जो है वो आए। अगर मैं वॉशरूम की बात करूं तो फिर से सेम पैटर्न है जो हमने पहले देखा था। इंटर करते ही आपको जो है वो इधर मिलता है एक काउंटर टॉप वॉश बेसिन, मिरर, नीचे स्टोरेज है, WC है और उसके बाद सेम वही शावर एरिया, शावर पैनल, सेम साइज, खूबसूरत लुक, बड़ा स्पेसियस जो है वो वॉशरूम ये बनता है। अब मैं चलता हूं आपको थर्ड बेडरूम में लेके। इसके साथ भी जो है वो आपको बालकनी मिलती है। मैंने आपको बताया था ये एक बेस्ट पार्ट है जो कि बहुत सारी बिल्डिंग्स में आपको देखने को मिलता है कि एक बेडरूम जो है वो किसी न किसी बालकनी से मिस हो जाता है। इस घर के अंदर आप देखेंगे 4 के 4 बेडरूम आपको बालकनी पे मिलते हैं, ड्राइंग डाइनिंग आपको बालकनी पे मिलता है, किचन भी बालकनी पे मिलती है। तो पूरा का पूरा घर जो है वो आपको बालकनी से कनेक्टेड मिलता है। ज्यादातर बिल्डिंग्स में एक बेडरूम जो है वो बालकनी से मिस हो जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूं लास्ट एंड फाइनल 4th बेडरूम की तरफ। सेम डोर, सेम ग्रैंड लुक, इसके अंदर वुडन फ्लोरिंग की गई है। इसके साइज और लुक को देख के मुझे फील होता है कि ये मास्टर बेडरूम है। कंपेरेटिवली जो हमारा सेकंड बेडरूम था उससे भी थोड़ा सा बड़ा साइज है और वुडन फ्लोरिंग की गई है। वॉलपेपर, फॉल सीलिंग अगेन बहुत शानदार की गई है। सामने अगर आप देखेंगे तो क्रीम कलर जो है वो और वुडन हैंडल्स के साथ आपको 6 डोर की अलमीरा जो है वो सामने मिलती है। इधर आपका बेडरूम है, अगर आप किंग साइज बेड लगाते हैं उसके बाद साइड टेबल भी लगाते हैं तो भी आपको काफी स्पेसियस जगह जो है वो इसके अंदर मिलती है। टीवी यूनिट काफी बड़ी सी बनाई गई है। अगर आप स्टोरेज देखेंगे तो डबल हाइट की गई है। ये देखिए यहाँ पे अभी टीवी पैनल लगाना बाकी है। ये टीवी के लिए स्पेस जो है वो बनाया गया है। और इधर आप देखेंगे तो एक एरिया क्रिएट किया गया है किसी डेकोरेटिव प्रोडक्ट के लिए। आप यहाँ पे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी डेकोरेटिव के ऊपर लाइट दी गई है। तो ये मास्टर बेडरूम है।
और ये वुडन फ्लोरिंग आपकी यहाँ पे फिनिश होती है। इसके बाद ये आपका एरिया शुरू होता है वॉशरूम के लिए। वॉशरूम हालांकि मेरे पीछे है, तो यहाँ पे आपको एक स्टोरेज यूनिट दी गई है। माइट भी यहाँ पे एक मिरर जो है वो शायद इंस्टॉल करना होगा, या आप कर सकते हैं। इस वॉल पे भी कर सकते हैं, इस वॉल पे भी कर सकते हैं, ताकि एक बड़ा सा आपको ड्रेसिंग एरिया जो है वो मिले। इसकी अगर मैं अंदर बात करूं तो ये मैंने जैसे आपको गैस किया था, ये मास्टर बेडरूम है। इसके अंदर जकूसी जो है वो लगाया गया है, और वॉश बेसिन का साइज बढ़ गया है। काउंटर टॉप का मिरर जो है वो आपका और बड़ा इसके अंदर हो गया है। शावर एरिया WC के बाद शावर एरिया सेम है, वही अभी ग्लास पार्टीशन इसके अंदर आई होप करना बचा हुआ है, तो वही रेन शावर जो है इसके ऊपर भी लगाया गया है। तो ये काफी बड़ा जो है वॉशरूम, कंपेरेटिवली हमने जो पहले 2 वॉशरूम देखे थे वो भी बहुत बड़े थे, बट ये ग्रैंड एक आप इसको कह सकते हैं, जिसके अंदर आपको जकूसी भी मिलता है, शावर एरिया और बड़ा सा वॉश बेसिन। और इस बेडरूम को जो है वो कनेक्ट करती है वही सेम बालकनी जो कि किचन के साथ हमें मिली थी। मैंने आपको बताया था कि एक ये बालकनी किसी और से भी जो है वो कनेक्ट करती है। जनरली जो है वो किचन के साथ जो बालकनी होती है वो छोटी सी वेट बालकनी होती है। काफी बड़ा एरिया जो है, ऊपर लाइट लगाई गई, काफी बड़ा सा एरिया जो है वो क्रिएट किया गया है। आप अगर देखेंगे तो धूप, मैंने आपको पहले भी बताई थी, धूप यहाँ पे बहुत अच्छी जो है वो आपको मिलती है। तो ये था हमारा 4 बेडरूम पार्क फेसिंग 488 स्क्वायर यार्ड पे बना हुआ विपुल वर्ल्ड के अंदर, जो कि एक गेटेड कम्युनिटी है, 100% पावर बैकअप के साथ आती है। अच्छी लोकेशन के ऊपर है, पार्क फेसिंग है, साइजेस बहुत अच्छे बनाए गए हैं, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छी है, और अभी इसके अंदर 4 फ्लोर अवेलेबल हैं। ये किस प्राइस रेंज पे आता है, और इससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी और पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप आप करेंगे तो हमारे लिए बहुत फेवरेबल रहेगा, और डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की और वीडियो जो है वो हम मोटिवेट होकर आपके लिए बना पाएं। आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बेचने के लिए या खरीदने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।